हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम जानने वाले हैं एक्सेल की बेसिक लर्निंग सीरीज़ में सम प्रोडक्ट और अरे फंक्शन। मतलब सम प्रोडक्ट की यूज़ से हम जो रिज़ल्ट निकालेंगे उसी रिज़ल्ट को हम एक अरे फंक्शन कंट्रोल शिफ्ट इंटर की मदद से निकालेंगे। और आप देखेंगे कि दोनों से रिज़ल्ट सेम आता है। तो आपके पास दो तरीके हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो आपके पास यहाँ देखिए टेबल में दे रखा है प्रोडक्ट, उनके प्राइस दे रखे हैं और उनकी क्वांटिटी दे रखी है। तो आप जानते हैं जैसे कि सम प्रोडक्ट में हमें ये पता करना है कि टोटल कितने रुपए की सेल हुई, ग्रैंड टोटल कितना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे सम प्रोडक्ट। तो देखिए सम प्रोडक्ट हाईलाइट हो गया टैब के बाद। अब देखिए यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है, अरे। तो हम सबसे पहले इस अरे को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाया, फिर सेकंड हमने लिखा और सिंपल सा हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप जैसे ही हमने इंटर को प्रेस किया, आप ये देखिए ये टोटल क्वांटिटी आ गई। तो ये क्वांटिटी आई 4,56,850 रुपीज़, इतना आया ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब हम इस ग्रैंड टोटल जो हमारा इतना निकला है इसको अब हम निकालेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर की मदद से। तो आइए वो कैसे काम करता है। उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और चूंकि आप यहाँ देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है। इसीलिए जो फंक्शन पहले यूज़ किया गया वो सम प्रोडक्ट फंक्शन था। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट भी करना है और लास्ट में क्या करना है, हमें सम। तो हम यहाँ सम लिखेंगे, SUM सम, और टैब लगाएंगे। देखिए नंबर यहाँ लिखा हुआ। आप जानते हैं अरे फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल शिफ्ट इंटर जो होता है वो सिंगल सेल पे काम नहीं करता, उसके लिए एक रेफरेंस, एक रेंज देना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने ये रेंज दे दी पूरी, और फिर उसके बाद हम एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड रेंज दी। तो इससे ये होगा कि अब ये तो हमने कर दिया कि C2 करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो आप देखेंगे क्विकली आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर सेम आए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं इस फंक्शन के बारे में। चूँकि आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो रिज़ल्ट में अल्टीमेटली क्या करना है, हमें सम। तो ठीक है, सम करने के लिए हमने सम लिखा और सम टाइप किया और उसके बाद यहाँ नंबर। चूँकि आप जानते हैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर जो होता है वो रेंज पर काम करता है, सिंगल सेल पे काम नहीं करता। रेंज हमारी ये हमने रेंज लिख ली, लेकिन हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हम यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम से। और जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये रिज़ल्ट भी वही रिज़ल्ट है जो पहले कैलकुलेट होकर निकला था, लेकिन ये आया सम प्रोडक्ट की फंक्शन से और ये आया कंट्रोल शिफ्ट इंटर से। कंट्रोल शिफ्ट इंटर बहुत ही एडवांस लेवल का फंक्शन है और ये टाइम को बचाता है, सेव करता है। आइए इसी की मदद से हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर की मदद से हम ट्रांसपोज भी देखें कि कैसे ट्रांसपोज कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए ट्रांसपोज कैसे हम करते हैं। ट्रांसपोज मतलब टू जस्ट कन्वर्ट रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट और प्राइस है। हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट और प्राइस है ये कॉलम के रूप में आ जाए और कीबोर्ड माउस जो रो के रूप में है वो कॉलम के फॉर्म में चले जाएं। तो ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रांसपोज फंक्शन को यूज़ करते हैं। ट्रांसपोज हमने लिखा और ट्रांसपोज के बाद लेकिन ध्यान ये दीजिए कि जब भी कभी हमें अरे फंक्शन जब भी कभी हम अप्लाई करते हैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो हमें ये पहले डिसाइड करना पड़ता है कि रिज़ल्ट कितनी सेल में आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी का ये पूरा यहाँ तक देखें तो 6 रो और 3 कॉलम है। 6 रो या यहाँ से यहाँ तक देखें तो 7 रो और अब देखिए 7 रो और 3 कॉलम है। तो अगर ट्रांसपोज होगा तो 3 कॉलम और 7 रो में कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ पर 3 कॉलम और 7 रो पहले से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी है, कंपल्सन है,
अब उसके बाद ट्रांसपोज फंक्शन लगाते हैं। ट्रांसपोज हमने लिखा, उसके बाद इस पूरे अरे को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली आ गई। इनको थोड़ा सा बड़ा करेंगे जिससे कि ये आसानी से आ सके। अब इसमें एक दिक्कत हुई है, वो ये कि चलिए इसको एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। इसमें जो हमने मिस्टेक की उसको हम पहले चेक आउट कर लें। हमें ये करना है कि जो ये सारी क्वांटिटीज़ हैं, जो रो और कॉलम के फॉर्म में प्रोडक्ट प्राइस क्वांटिटी है, वो रो के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका डायमेंशन क्या है। तो इसका डायमेंशन जो हमने देखा वो 7 रो और 3 कॉलम का है। तो जो ट्रांसपोज बनेगा वो 7 रो 3 कॉलम का नहीं, 3 रो और 7 कॉलम का बनेगा। 3 रो और 7 कॉलम का, ये हमें ध्यान देना था जो हमने पहले ध्यान नहीं दिया। 3 4 5 6 7, तो 7 रो 3 कॉलम का, ये देखिए आ गया। भाई यहाँ पर 3 कॉलम है तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाने चाहिए थे 3 रो, और यहाँ पर 7 रोज हैं तो यहाँ पर 7 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और ट्रांसपोज लिखेंगे। अब देखिए हमने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट इंटर रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये ईजिली तरीके से आपका सारा का सारा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, जो रो था वो कॉलम में आ गया। तो ये है अरे फंक्शन का मैजिक। बस इसमें ध्यान ये रखना होगा आपको कि जो रिज़ल्ट आता है उसका स्पेस पहले से ही आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को इजी वे में आपको समझा सकूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए और बेसिक एक्सेल आपको क्लियर हो सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।